हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपकी वर्कशीट करने वाले हैं। ये आपकी क्लास 8th की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 24। ये आपकी 22 अक्टूबर की वर्कशीट है। यहाँ बच्चे आप अपना नाम लिखोगे, यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखोगे। जो आपकी सामाजिक विज्ञान यानी की जो वर्कशीट आई है हिंदी मीडियम की, ये आपकी जो बुक इतिहास है उसी की ही वर्कशीट है। इसका चैप्टर हम पढ़ेंगे पार्ट 5, जब जनता बगावत करती है 1857 व उसके बाद। तो आइए हम इसे वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। पहले से पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो नोट डाउन करेंगे। तो इसलिए सब बच्चे अपनी नोटबुक निकाल लें, जो कॉपी पेन पेंसिल है वो निकाल लें, ताकि साथ के साथ आप नोट करें। आइए हम स्टार्ट करते हैं। विद्रोह के बाद के साल अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहली वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए वे निम्नलिखित हैं। तो ये कह रहे हैं कि 1859 के आखिरी तक देश पे क्या किया, अंग्रेजों ने दोबारा नियंत्रण कर लिया, और जो उनकी पहले की जो भी नीतियाँ थी उसके अकॉर्डिंग वो शासन नहीं चला सकते। तो इसके लिए उन्होंने कुछ चेंजेस किए, इसमें कुछ बदलाव किए हैं। तो आइए हम देखते हैं बदलाव क्या क्या हैं। इसके आगे हम बदलाव पढ़ेंगे। इसमें पहला है ब्रिटिश संसद के 1858 के नए कानून के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकारी ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए। यानी कि सारे अधिकारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आते थे वो किसको सौंप दिए गए, ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिए गए। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया, जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता है। अब इन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के जो सदस्य थे, एक को यहाँ भेज के इन्होंने भारत में मंत्री के रूप में नियुक्त किया, जो क्या करता, भारत में जो शासन हो रहा है उससे संबंधित जो भी मामले थे उसको संभालने का जिम्मा इसे दे दिया गया। और यहाँ पे एक परिषद का गठन किया गया, जैसे कि हमने इसमें पढ़ा है, जिसे क्या कहा गया, इंडिया काउंसिल कहा गया था। नेक्स्ट इसमें आपका पॉइंट दिया हुआ है, भारत के गवर्नर जनरल को अब क्या कहा जाने लगा, वायसराय का ओहदा दिया गया। यानी कि पहले जो भारत में इसको क्या बोलते थे, गवर्नर जनरल, अब इसको क्या बोला जाता है, वायसराय। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने अंग्रेज अधिकृत भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथ में ले ली। यानी कि जो पहले जो भी जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, जो भी फैसले लिए जाते थे, जो भी अधिकार थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आते थे, वो अब किसके हाथ में चले गए, सीधे आपके ब्रिटिश यानी कि जो इंग्लैंड के राजा रानी थे उनके हाथों में चली गई। देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। यानी कि देश के सभी शासकों को इन्होंने भरोसा दिलाया कि उनका जो भी क्षेत्र है, उन पर कभी भी भू क्षेत्र है उन पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत, अपने वंशजों, यहाँ तक कि अपने दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई। लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की अनुमति दे दी गई। तो इसमें आगे पॉइंट है, इसमें सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला कर लिया गया। यानी कि जो भी आर्मी यानी कि सेना रखी जाती थी, उसमें जो भारतीय सिपाही होते थे पहले ज़्यादा होते थे और यूरोपीय ये कम होते थे। लेकिन अब क्या किया गया, इनकी संख्या बढ़ा दी गई और भारतीय जो सिपाही थे इनकी संख्या कम कर दी गई और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ा दी गई। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत, दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने की बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। तो ये चेंजेस किए गए। पहले अवध, बिहार, मध्य भारत, दक्षिण भारत से सिपाही भर्ती किए जाते थे, सेना में रखे जाते थे, लेकिन अब गोरखा, सिख, पठान ज़्यादातर सिपाही भर्ती किए जाने लगे। मुसलमानों की संपत्ति और ज़मीन बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें
संदेश और शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया, यानी कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उनका मेन उनके पीछे जो कारण मानते थे अंग्रेज, किसको मानते थे? मुसलमानों को ही मानते थे। उसके आगे हैं, अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। तो अब इन्होंने फैसला किया कि जो भारत का धर्म है, उसके जो हमारे जो रीति रिवाज हैं, उनका ये सम्मान करेंगे। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई। इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। तो आपने इसमें पढ़ा कि 1857 के बाद 1858 में जो नए कानून बनाए थे, इसमें ये सारे के सारे आपके वो पॉइंट दिए हुए हैं। इसके बाद आपके कुछ इसमें 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आइए हम उसे करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों ने अपनी शासन व्यवस्था में क्या बदलाव किए हैं। तो आइए हम इसे करते हैं। 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों ने अपनी शासन व्यवस्था में निम्न बदलाव किए। पहला है, कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में चले गए। और सेकंड इसमें है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और इंडिया काउंसिल का यहाँ पे गठन किया गया, यानी कि सीधे हाथ किस में चला गया? ब्रिटिश क्राउन के। नेक्स्ट में गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया, यानी कि गवर्नर जनरल अब क्या कहलाने लगा? वायसराय। अंग्रेज अधिकृत भारत के शासन की जिम्मेदारी वायसराय के हाथों में दे दी गई। इसके आगे अब जब आपका सेकंड क्वेश्चन है, आपके विचार से अंग्रेजों ने यह बदलाव क्यों किए होंगे? मेरे विचार से अंग्रेजों ने यह बदलाव किए ताकि दोबारा विद्रोह ना हो सके। इसमें आपका जो आगे थर्ड क्वेश्चन है, इसमें 1857 के पश्चात सेना में क्या बदलाव किए गए हैं? तो 1857 के पश्चात सेना में निम्न बदलाव किए गए हैं। सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात कम किया गया। अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत के सिपाहियों की जगह किसको रखा गया था? सिख, गोरखा, पठान में से सबसे ज़्यादा भर्ती किए गए। इसका बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है आज की वर्कशीट का, विद्रोह के परिणाम दूरगामी और सभी आयामों को प्रभावित करने वाले थे, टिप्पणी कीजिए। विद्रोह के परिणाम दूरगामी और सभी आयामों को प्रभावित करने वाले थे, क्योंकि इससे अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति व्यवस्था के बारे में पता चला और उसने भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों को छेड़छाड़ न करने की योजना बनाई। अन्य राजाओं को अपने हिसाब से रानी के अधीन रहकर शासन चलाने की छूट दी गई और ब्रिटिश प्रशासन की जड़ें भारत में और मजबूत बनी। तो बच्चों, आज की वर्कशीट के आपके कुछ ये 4 क्वेश्चन थे जो हमने कंप्लीट किए हैं। आई होप आपको वर्कशीट अच्छी लगी होगी। तो आप ये क्वेश्चन आंसर को आप कॉपी में नोट करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको किस क्वेश्चन आंसर और वर्कशीट कैसी लगी है। तो इसके 7th क्लास 8th क्लास की आपकी बाकी वर्कशीट भी हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, तो बच्चे उसे जाके देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें। ओके, थैंक यू।